YouTube पर लगे हुए सभी दोस्तों को, मेरे सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। कहते हैं कि वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के बारे से मैं तमाम स्ट्रक्चर और वीडियो जो है आपके पर्पज से बनाता हूँ। तो आज इसी कड़ी में आज हम देखेंगे यहाँ पर दो स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइन है। एक VRB है जिसे अपन कलवर्ट भी कहते हैं और दूसरी ओर फाल है। तो आज ये दोनों स्ट्रक्चर फाल और VRB का कंबाइन स्ट्रक्चर, जिसे हम फाल कम VRB के नाम से जानते हैं, जिसे अपन जैसे साधारण तौर पे VRB को अपन कलवर्ट भी कहते हैं। तो आज इन्हीं दोनों ड्राइंगों का, इन्हीं दोनों स्ट्रक्चरों का अपन कंबाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसका नाम है फाल कम VRB या VRB कम फाल, दोनों ही बोल सकते हैं। तो इसकी डिटेल आज हमको पूरी रूप से यहाँ देखनी है यहाँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि पानी का जो लेवल है, पानी के जो बहने का स्तर है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ अपन डीपली रूप से, आंतरिक रूप से, पूरी बॉटम से अपन यहाँ पर पूरी रूप से क्लियर जो है यहाँ पर हमको हर चीज़ शो होगी। तो मेरी ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ तमाम इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ वो आपको आज यहाँ देखने को मिलेगी। डिटेल के साथ मैं आपको बताते चलता हूँ, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपका कीमती जो कमेंट है वो ज़रूर दें। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये स्ट्रक्चर का एक बार ओवरऑल व्यू जो है मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ये मेरी अप स्ट्रीम की पोजीशन से लेते हुए मैं ये रोड VRB जो है जिसको लेते हुए डाउन स्ट्रीम तक मैं आपको पूरी तरह से एक बार यहाँ पर शो करता हूँ इस VRB कम फाल स्ट्रक्चर की। और कुछ खामियाँ तो हमेशा ही प्रॉपरली इस केनाल वाले स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलती है, क्योंकि केनाल जो है प्रॉपरली 12 महीना ना चल करके जिस समय फसल बोई जाती है, जिस समय इरिगेशन का टाइम होता है, केवल उसी समय में ही केनालों में पानी छोड़ा जाता है। तो ठीक उसी ड्यूरेशन के अंतर्गत में अपन क्या करते हैं, केनाल में पानी की सप्लाई अपने पास फुल होती है, और बाकी जो समय है जिसमें फसल नहीं होती तो उस समय केनाल में पानी जो है वो नहीं छोड़ा जाता और पूरी तरीके से केनाल जो है आइडल रहती है। तो आइडल है तो इसलिए हम कई सारे इस स्ट्रक्चर के पार्ट्स को बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर का बॉटम विड्थ क्रेस्ट है, क्योंकि जब इसमें पानी का फ्लो कंटिन्यू रहता है तब ऐसी कंडीशन में बॉटम का जो हिस्सा है वो पूरे रूप से आपको शो नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज बिल्कुल भी वैसी कंडीशन नहीं है, लेकिन कुछ हद में आपको भी ऐसी कंडीशन में, अब यहाँ पानी का फ्लो नहीं है तो ऐसी कंडीशन आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी होगी कि पानी जब फुल रही होगी तो उस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर कैसा फ्लो होता होगा, स्ट्रक्चर की जो कंडीशन है वो कैसी होती होगी जब यहाँ पानी की सप्लाई फुल रहती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी होगी जब पानी फुल रहे इस कंडीशन पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत भी मैं अप स्ट्रीम से करता हूँ। ये पूरी ओवरऑल व्यू, सबसे पहले ये दो कंबाइन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, जिसको अपन फाल और VRB दोनों ही कहते हैं। फाल कम VRB ज़्यादातर से इसे कहा जाता है, या VRB कम फाल भी इसे आप कह सकते हैं। यहाँ VRB जिसे अपन कलवर्ट कहते हैं, और फाल ज़्यादातर से केनालों में जब वाटर ड्रॉप होती है, वाटर जो है CBL जो है, बेड लेवल जो है अचानक से डाउन होती है केनाल की, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, पानी का जो ड्रॉपेड होता है, ड्रॉप होती है, तो वहाँ उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फाल। और यहाँ फाल और VRB, क्योंकि रोड भी यहाँ कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही है, क्योंकि ये तकरीबन ये बढ़िया रोड है 7.5 मीटर जिसकी कम से कम चौड़ाई है रोड की, तो यहाँ VRB भी क्रॉस कर रही है, इसलिए ये दोनों को मिलाते हुए ये स्ट्रक्चर बना है जिसका अपन VRB कम फाल कहते हैं। तो अप स्ट्रीम से मैं शुरुआत करूँगा। अप स्ट्रीम जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये मेरी केनाल की क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन व्यू यहाँ से आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से पिक्चर आपको क्लियर हो रही है कि बेड विथ लगभग इतना होगा। इनर स्लोप की कंडीशन और बैंकों की कंडीशन जो है काफ़ी पुरानी नहर होने की वजह से एग्जिस्टिंग जो आपके पास सिचुएशन है
केनालों की वो कुछ इस तरह से है, दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं केनाल का जो बेड विड्थ है, यहाँ सबसे पहले मैं बेड विड्थ की बात करूँगा। बेड विड्थ सीधे बीच पोर्शन पे मैं चलता हूँ। बीच पोर्शन में ये जो आपकी दिख रही है, क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी कम है, बहुत हल्की, तो यहाँ से पानी का जो गिरने का जो ड्रॉपेड है वो भी आपको क्लियर रूप से यहाँ दिख रही होगी। और खामियों को नज़रअंदाज बिल्कुल करिएगा, क्योंकि साधारण जब पानी नहीं चलती तो उस समय कुछ ना कुछ खामी तो बहते हुए हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रक्चर पे आपको रुका हुआ कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बीच पोर्शन की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, और फॉल की कंडीशन की पहले मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हमको फॉल समझनी होगी, और फॉल के बाद अपन समझेंगे BRB के। तो देखिए यहाँ पर बीच पोर्शन से बेड विड्थ से होता हुआ ये मेरी जहाँ से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वो सीधे क्रेस्ट से जुड़ी हुई है। और क्रेस्ट लेवल ऐसा होता है कि ज़्यादातर से बेड लेवल, केनाल की जो बेड लेवल होगी, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म CBL के नाम से जानते हैं, तो CBL से ये जो क्रेस्ट का लेवल है वो उठा हुआ रहता है। और उठे हुए के साथ ही साथ क्रेस्ट पे अब पानी का ठहराव ना हो, इसके लिए दोनों छोर पे यहाँ पर 2 पॉइंट पे, एक वहाँ देख सकते हैं और एक यहाँ देख सकते हैं, AC पाइप इस क्रेस्ट के इंटरनल वाल, जिसे वियर के फॉर्म में यहाँ पर इसका अगर सेक्शन काटेंगे तो बिल्कुल वियर का जो सेक्शन होता है उस टाइप से आपको इसका जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और एक चीज़ और, ये यहाँ पर ये जो फॉल है थोड़ी सी ग्लेसिस के फॉर्म में है, हल्की सी स्लोप दी गई है इसलिए, और ज़्यादा स्लोप इसमें है नहीं, इसलिए ये प्रायः वर्टिकली है। क्या है, डायरेक्टली ड्रॉप करने की वजह से यहाँ पर किस्टन का कुछ हिस्सा पानी का जो वाटर ड्रॉप है उसकी वजह से डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। इसलिए यहाँ पर है तो ये वर्टिकल फॉल, लेकिन थोड़ी सी ग्लेसिस के फॉर्म में, थोड़ी सी वेयर स्लोप के फॉर्म में यहाँ बनाई गई है, ताकि किस्टन का जो पार्ट है, पानी जहाँ ड्रॉप होगा किस्टन के पोर्शन पे, बेड पे वहाँ ड्रॉप होगा, तो वहाँ किसी प्रकार का स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रेस्ट का हिस्सा है वो तो मैंने बताया था, कम से कम आपको CBL से 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर रहती है। छोटी नहरों में वो 10 सेंटीमीटर होगी, बड़ी नहरों में 15 सेंटीमीटर से ऊपर हो सकती है। तो ये बीच वाली ये वाला भाग आपका क्रेस्ट का पोर्शन है। क्रेस्ट के बाद आ जाती है वियर। ये वियर का आपका स्लोप है, क्योंकि वियर जैसा ही आपको दिख रही है तो इसको अपन वियर कह सकते हैं, वियर का सेक्शन कह सकते हैं। तो वियर के फॉर्म में ये स्लोप होता हुआ डायरेक्टली आपको किस्टन के बेड लेवल, किस्टन एक्चुअली बेड ही ये होता है, CBL आपकी 3 फॉर्म में चेंज हो रही है, अप स्टीम का बेड लेवल, किस्टन लेवल और डाउन स्टीम का बेड लेवल, जो कि अपन डाउन स्टीम से क्लियर होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन ये इतनी क्लियर हो रही है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या है कि ये दोनों ही साइड पे अपने पास अपार्टमेंट, स्प्लिट वाल और कंटिन्यू आपकी जो अर्थन पे गई हुई है वो रिटर्न वाल वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से भी मैं दिखाऊंगा कि प्रॉपरली ये जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये मेरी 45 डिग्री में स्प्लिट हुई स्प्लिट वाल है, और आगे जाके देखेंगे तो ये रिटर्न वाल जो कि अर्थन की स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। ये जितने भी लोड बेयर करती है वो सबको अर्थ में जो है ट्रांसफ़र कर देती है, जितने भी स्ट्रक्चर पे लोड आते हैं। अब यहाँ से अब चूँकि BRB भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए फॉल जो होता है वो ज़्यादातर से जब आपकी ग्राउंड लेवल चेंजेस होती है, ग्राउंड लेवल अगर अपर लेवल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ का ग्राउंड लेवल ऊपर होगा, बहुत सारे पेड़ होने की वजह से यहाँ क्लियर नहीं हो पा रही है सिचुएशन जो है। तो क्या होती है, फॉल जो है ऐसी सिचुएशन में दिया जाता है जहाँ अप स्ट्रीम, क्योंकि अप स्ट्रीम है और आने वाला जो देख रहे हैं वो डाउन स्ट्रीम है। तो अचानक से जब ग्राउंड लेवल चेंजेस होती है, ग्राउंड लेवल डाउन होती है अप स्ट्रीम के मुकाबले, तो ऐसी सिचुएशन में अगर केनाल बेड को कंटिन्यू किया जाए तो केनाल पूरी की पूरी आपकी फिलिंग में चली जाती है। और ज़्यादातर से किसी भी केनाल को कोई भी स्ट्रक्चर हो ज़्यादा फिलिंग में नहीं रखा जा सकता, किसी किसी सिचुएशन में होती है स्ट्रक्चर
और जो भी आवश्यकता पड़ने वाले इम्पोर्टेंट टर्म के बेस पे हो सकती है, कुछ स्ट्रक्चर तो अलग मैटर हो सकती है, लेकिन प्राय जो भी स्ट्रक्चर होगी फिलिंग और कटिंग की रेशियो को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि शेप नहीं रहती, अगर आपकी कोई भी स्ट्रक्चर फिलिंग में है तो सबसे पहले तो आपको उस स्ट्रक्चर का फाउंडेशन डीप में करना होगा, है ना। अगर डीप में नहीं करते हैं तो स्ट्रक्चर शेप आपका नहीं होता, इसीलिए फिलिंग में ज़्यादातर से स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता। तो फॉल वहीं आपकी बनेगी जहां ग्राउंड लेवल अचानक से डाउन होता है, और डाउन होने के साथ साथ अपने को केनाल को भी वहाँ ड्रॉप करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड लेवल, तो इसलिए फॉल वहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ क्योंकि अप स्ट्रीम में ग्राउंड लेवल ऊपर है, इसलिए जो अप स्ट्रीम के केनाल सेक्शन का भी बैंक लेवल ऊपर होगा। बैंक जिस पे केनाल के दोनों साइड पे अपन चलते हैं वो दोनों ही साइड लेवल ऊपर होगी, इसलिए यहाँ अप स्ट्रीम में अपार्टमेंट बोले या स्प्लिट वाल बोले उसकी हाइट भी ऊपर रहेगी डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा। अब यहाँ देखेंगे कि अप स्ट्रीम, फिर यहाँ से देखिए ये डाउन हुआ है, जैसे जैसे क्रिस्टन का क्रेस्ट का भाग जो है कंप्लीट होता है, वहाँ से फिर आपके पास ये जो मेरी अपार्टमेंट है दोनों साइड की वो डाउन हुई है। अब मैं थोड़ी फॉल की क्लियर कराने के लिए थोड़ा डाउन स्ट्रीम से चलता हूँ, और ये भी ध्यान में रखना है जैसे ही मेरा बेड लेवल डाउन हुआ बैंकों का हाइट भी अप स्ट्रीम के हाइट से डाउन हो जाएगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ग्राउंड लेवल नीचे है, अप स्ट्रीम में ग्राउंड लेवल ऊपर है, इसलिए अप स्ट्रीम की सिचुएशन अप स्ट्रीम के ग्राउंड लेवल और बैंक लेवल के हिसाब से स्ट्रक्चर का जो भी डिज़ाइन होगा या कंस्ट्रक्शन होगा, और डाउन स्ट्रीम के ग्राउंड लेवल के हिसाब से डाउन स्ट्रीम के विंग वॉल या रिटर्न वॉल का सिचुएशन डाउन स्ट्रीम के हिसाब से होगी। चलिए चलते हैं, देखते हैं। मैं थोड़ा और क्लियर रूप से बताऊंगा। यहाँ थोड़ी काफ़ी घास फूस होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्लियर रूप से आप देख पा रहे हैं वो जो जहाँ दाई बैठी है वहाँ विंग वॉल आपको अप स्ट्रीम पे दिखाई दे रहा है, जो कि वहाँ का लेवल ऊपर है, जबकि डाउन स्ट्रीम में आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम में ये जो हिस्सा है वो नीचे है, ग्राउंड लेवल यहाँ की नीचे है, इसलिए यहाँ बैंकों का जो लेवल है वो भी नीचे होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अपार्टमेंट की हाइट भी नीचे होगी। ये भले ही आपको दिख रही है क्योंकि यहाँ काफ़ी डाउन हुई है, इसलिए इसका भी फाउंडेशन काफ़ी नीचे से आया, इसलिए आपको लग रही है, लेकिन टॉप की हाइट जो है वो अप स्ट्रीम के तुलना में नीचे है। यहाँ देखेंगे ये है, ये आपकी डाउन स्ट्रीम का बेड लेवल है, ये आपकी इंडसिल है या डाउन स्ट्रीम कट ऑफ भी बोल सकते हैं। ये सीधा सीधा कट ऑफ जो है नीचे की ओर गया हुआ है, जैसा टो वाल होता है उसी टाइप से होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डाउन स्ट्रीम कट ऑफ, इसे इंडसिल भी कहते हैं। और उसके बाद ये बीच का जो पोर्शन है, ये आपकी बीच की जो पोर्शन है वो आपकी क्रिस्टन कही जाती है। और बीच में आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा नीचे से रिड्यूस करके व्यू करके आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही पानी ड्रॉप होगा पानी की वेलोसिटी हाई हो जाएगी। पानी की वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए आपके पास जनरली फ्रिक्शन ब्लॉक बनाया जाता है। एक फ्रिक्शन ब्लॉक होता है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर फ्रिक्शन ब्लॉक ना दे करके इस टाइप से एक रो का अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर नीचे से थोड़ा मैं शो करूँगा, वो एक टो वॉल जैसा आपके पास एक स्लीपर जैसी कंडीशन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में दिया हुआ है। तो ये सिचुएशन उसके बाद यहाँ तक आ गई थी। अब डाउन स्ट्रीम में केनाल की सिचुएशन जो है फिर से पहले की तरह जो सिमिलर शेप में है उसमें फिर आगे कंटिन्यू गई हुई है। अब बात करते हैं वीआरबी की। तो वीआरबी की बात करते हैं। यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ खेतों से ग्राउंड लेवल वहाँ है, तो ऐसी कंडीशन में जब बरसात की पानी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाती है, निकासी के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ वहाँ का पानी इनलेट के रूप में, देखिए इनलेट भी यहाँ कंटिन्यू कंबाइन यहाँ बनी हुई है, मतलब यहाँ तीन चीज़ें बनी हुई हैं, फॉल भी है, वीआरबी भी है, और आपके पास इनलेट देख ही रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड लेवल का पानी आपके केनाल में आके केनाल के वाटर लेवल को बरसात के दिनों में बढ़ा देता है, इसलिए केनाल को पानी सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसको अपन इनलेट कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनलेट बिल्कुल कैसा है, इनलेट जो है एफएसएल लेवल लगभग पानी का लेवल जो है इस लेवल पे होता है,
तो इनलेट का लेवल भी उसी के लेवल पे रखा गया है, ना कि बेड लेवल पे रखा गया है। तो यहाँ पर इनलेट की सिचुएशन भी आपको क्लियर हो रही होगी, क्योंकि वहाँ जाना जो है इनलेट के जो पहले दूसरी साइड पे है, दूसरी छोर पे है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से शो नहीं करा सकता। तो इस लेवल के आधार पे अपन ज़रा सा थोड़ा सा इमेजिनेशन वहाँ पर अपने को करने की आवश्यकता पड़ेगी कि इसका इनलेट कैसा होता होगा। एक बार और मैं क्लियर, वो देखिए ग्राउंड लेवल वहाँ दिख रही है, ग्राउंड लेवल से पाइप होता हुआ बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इनलेट जो है। जैसा आप देख रहे हैं कि वर्टिकल जो है टो वाल जो है उसका विंग वाल जो है ये बना हुआ है, और पाइप जो है ये पाइप का मुफाड़ है जहाँ से पानी जो है एग्जिट होगी और एग्जिट होके केनाल के पानी से जाके मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो लेवल है लगभग पानी जो चलती है FSL लेवल उसके एक हाइट पे रखा गया है, उसके लेवल पे रखा गया है। हम बात कर रहे थे VRB के बारे से, तो यहाँ पर VRB को समझाने के लिए मैं रोड पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ क्योंकि वहाँ से क्लियर नहीं होगी रोड साइड से, तो यहाँ से मैं देख ये आपकी एक स्पान, क्योंकि ये देख रहे हैं ये एक प्रकार से एक स्पान बनी हुई है, इसी पे आपकी, क्योंकि ये यहाँ स्लैब VRB है, नीचे में क्लियर वे जा रहा है, यहाँ पाइप VRB नहीं दी है। यहाँ जो है आपके पास पाइप VRB में क्या होता है, पाइप VRB जहाँ तक पाइप का यूज किया जाता है फालकम VRB में, तो नहर के पानी को, केनाल के पानी को पाइप के द्वारा निकाला जाता है। तो पाइप की रो कुछ इस तरीके से फिटिंग होती है और ऊपर से VRB जाती है। लेकिन यहाँ पाइप ना हो करके डेक स्लैब, जिसे RCC स्लैब VRB कहा जाता है, वो यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर जो रोड देख रहे हैं, रोड का लेवल वहाँ दिखाई दे रहा है, रोड के ठीक नीचे यहाँ RCC डेक स्लैब या RCC स्लैब जिसके नाम से अपन जानते हैं, वो यहाँ प्रॉपर्ली बनाई गई है, प्रोवाइड जो है की गई है। तो चलिए दूसरे छोर से मैं बताऊंगा कि VRB का सेक्शन कुछ किस दिख रहा है। अब ये रोड के व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन अपनी 7.5 मीटर की रोड है, लेकिन फ्यूचर में रोड के एक्सटेंशन को देखते हुए यहाँ तकरीबन 10 मीटर की जो वे है, रोड की वे, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। रोड के दोनों छोर पे बॉटम में मैंने बताया था कि RCC डेक स्लैब है, जबकि रोड के दोनों साइड में पैरापिट वाल है। प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ दोनों साइड पैरापिट वाल जो है दी हुई है। इसमें भी कहीं कहीं RCC का प्रावधान जो है वो रहता है। तो इस तरीके से आज ये फाल कम VRB या VRB कम फाल कह सकते हैं, ये आज स्ट्रक्चर जो कंबाइन स्ट्रक्चर है जिसमें VRB फाल और एक चीज़ हमने और देखी आज इस वीडियो में जिसे अपन इनलेट कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आज इस कंबाइन स्ट्रक्चर को तो समझा ही था, साथ में इनलेट भी समझ गए। तो और बहुत सारी बातें हैं कि क्या होती है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि अब यहाँ बॉटम का हिस्सा जो है आपको क्लियर रूप से नहीं दिख पा रही है, स्ट्रक्चर का ऊपर हिस्सा दिख पा रहा है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है और जहाँ तक कोशिश भी किया है कि बॉटम का हिस्सा आपको क्लियर रूप से कुछ ना कुछ आपको इमेजिनेशन हो सके। तो आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुमूल्य कीमती कमेंट मुझे वोट करें। आप सभी का धन्यवाद।